बरसात का दिन था और सुबह का वह सुहाना दिन जंगल के किनारे बसे गांव चंदपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपने घर के बाहर बैठा पुराना जूता पहन रहा था। उसके घर की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि यहाँ गरीबी का बोझ हर दीवार और छप्पर पर तंगा है। रामलाल के पास खेती करने के लिए बस आधा बीघा जमीन और एक बूढ़ी गाय थी। वही गाय उसके घर की जान थी। हर दिन वह गाय को जंगल के किनारे ले जाता ताकि वह हरी घास चर सके। गाय के दूध से ही रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। एक दिन रामलाल ने गाय की रस्सी खोली और धीरे धीरे जंगल की तरफ ले चला। जंगल में धूप की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जैसे किसी ने हरे कालीन पर सुनहरी छींटे डाल दी हों। गाय ने घास चबाना शुरू किया और रामलाल पास में बैठकर बांस की टोकरियां बनाने लगा। वह टोकरी बेचकर थोड़ा बहुत अतिरिक्त पैसा कमा लेता था। वह सोच रहा था कि आज गांव में मेले का दिन है, अगर 2-3 टोकरी बिक जाएं तो बच्चों के लिए आज मिठाई भी ले चलेंगे। इसी बीच जंगल के अंदर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग जानते थे कि आसपास का जंगल राज्य के राजा का शिकार करने का इलाका है। राजा अमर प्रताप को शिकार का बहुत शौक था। उस दिन भी राजा अपने सिपाहियों और शिकारियों के साथ हिरन का पीछा करते करते जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गया जहां रामलाल की गाय चर रही थी। राजा के घोड़े की टापों और शिकारियों के शोर से गाय डर गई और भागकर जंगल के अंदर चली गई। हिरन को देखते हुए राजा ने जैसे ही धनुष से तीर चलाया, अचानक गाय सामने आ गई। तीर गाय के पैर में लग गया और वह दर्द से जोर जोर से बोलने लगी, चिल्लाने लगी। राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसके सिपाही घबरा गए। गाय को खून बहते देख रामलाल दौड़ता हुआ आया और राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये मेरी माँ समान है, गाय नहीं। इसका इलाज करवा दीजिए, वरना मेरे बच्चों के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि गाय को महल ले जाया जाए और उसका इलाज किया जाए। रामलाल घबराया क्योंकि वह अपनी गाय माता से अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन राजा ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो किसान, तेरी गाय सही सलामत तुझे लौटेगी। राजा के स्वर में अधिकार था, पर उसमें एक सच्ची जिम्मेदारी भी झलक रही थी। रामलाल को पहली बार लगा कि शायद राजा गरीबों की परेशानी समझता है। महल के अस्तबल में गाय को ले जाकर वैद्य ने उसका इलाज शुरू किया। तीर निकालकर घाव को दवा से साफ किया गया और पट्टी बांधी गई। राजा ने कहा कि गाय पूरी तरह ठीक होने तक किसान महल में ही रहे और उसकी देखभाल करे। रामलाल के लिए यह अनुभव अजीब था। उसने कभी इतने बड़े महल में कदम नहीं रखा था। महल में रहते हुए भी रामलाल ने आलस्य नहीं किया। वह सुबह गाय को चारा देता, अस्तबल साफ करता और सिपाहियों की मदद करता। राजा ने यह देखा और एक दिन पूछा, रामलाल, तू इतने मेहनती क्यों है, जबकि यहाँ तुझे कोई मजबूरी नहीं है? रामलाल ने झुककर कहा, महाराज, मेहनत मेरी आदत है। मैंने सीखा है कि बिना मेहनत के किसी का भी पेट नहीं भरता, चाहे वह किसान हो या राजा। रामलाल की बातें राजा के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर शिकार और महल की सुविधाओं में इतना खो जाता है कि अपने राज्य के गरीब किसानों की मेहनत और संघर्ष को भूल जाता है। राजा ने तय किया कि वह किसानों की हालत सुधारने के लिए कुछ करेगा। 2 हफ्ते में गाय पूरी तरह ठीक हो गई। राजा ने गाय को सोने की घंटी और नया रस्सी पहनाकर रामलाल को सौंपा। साथ ही उसने आधा बीघा जमीन और 2 बैल, साथ ही साल भर का अनाज भी दिया। रामलाल की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। रामलाल गांव लौट आया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेती करने लगा। गाय अब भी उसके घर की जान थी, लेकिन अब उसके पास साधन भी थे। राजा ने पूरे राज्य में किसानों के लिए नए नियम बनाए, टैक्स कम किया और बीज व खाद मुफ्त देने का आदेश दिया। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये सच्चाई छोड़ जाती है, गलती मानकर उसे सुधारना ही सच्ची महानता है और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता।